नमस्कार साथियों, मैं हूं भानु प्रताप गोला और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो व्रज की खबरें। रोजाना इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अखबार को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस शो में हम पूरे व्रज क्षेत्र की खबरों को प्रसारित करते हैं। आज के शो में हम सबसे पहले दिखाएंगे पूरे व्रज क्षेत्र की बड़ी खबरें और उसके बाद अंत में आज हम भगवान बांके बिहारी मंदिर के इतिहास पर डालेंगे एक नज़र। तो अब देखिए, आज दिन भर की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ और सिर्फ द भानु यूट्यूब चैनल पर। द भानु यूट्यूब चैनल आपको उपलब्ध कराता है दिन भर की सबसे बड़ी खबरें। स्नातक डिग्री प्रोग्राम बीबीएससी एंड एएच में एडमिशन के लिए रविवार को वेटनरी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बरेली और मथुरा में प्रवेश परीक्षा आयोजित होने जा रही है। दूसरी खबर, मथुरा में 300 महिलाओं से ठगी कर ली गई। पीड़ित महिलाएं शनिवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची। उन्होंने 500 रुपये ठगने वाले जालसाजों की कलई खोली। नौकरी के नाम पर हुई ठगी से पीड़ित छाता की रहने वाली महिलाओं ने जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि राजेश पुत्र भगवान, उसकी पत्नी ब्रजेश और कुल्लू पुत्र नत्था, अरुण पुत्र खच्चर आदि ने कोटवन कोसी कला में स्थित पेप्सी को चिप्स कंपनी में महिलाओं की पैकिंग की नौकरी दिलाने के बहाने 300 रुपये मेडिकल और 200 रुपये ड्रेस के नाम पर वसूले। इन सभी को 18 अगस्त को कंपनी में ज्वाइनिंग की बात कही गई। जब ये लोग कंपनी पहुंचे तो वहां बताया गया कि हमारी कंपनी में कोई भी नौकरी नहीं निकाली गई है। जब इस संबंध में कोतवाली छाता में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो इन महिलाओं से मारपीट की और अभद्रता तक भी की। इनसे कंपनी के नाम पर बनाए गए जो फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थे उनको छीनने का भी प्रयास उन कुछ लोगों द्वारा किया गया। पीड़ित महिलाओं ने शनिवार को एसएसपी को पूरे मामले से अवगत कराया। एसएसपी से मिलने के बाद इन पीड़ित महिलाओं ने बताया कि हमारे साथ 300 महिलाओं से जालसाजों ने ठगी की है। सीओ छाता गौरव त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ित महिलाओं को मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। तीसरी खबर यह है, अब कृष्ण मुरारी की नगरी मथुरा का सीधा जुड़ाव भगवान त्रिपुरारी की नगरी वाराणसी से हो गया है। मथुरा से सीधे वाराणसी के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू की गई है। अब मथुरा से वाराणसी के लिए आसानी से लोग बस का सफर कर सकेंगे। 2 नई बसें चालू होने से कृष्ण की नगरी से शिव की नगरी जुड़ गई है। काशी विश्वनाथ के लिए अभी तक मथुरा से केवल ट्रेन, टैक्सी या फिर प्राइवेट वाहन से ही जाया जा सकता था। ट्रेन को छोड़ दिया जाए तो निजी वाहन और टैक्सी से खर्चा ज़्यादा आता था। इस परेशानी को देखते हुए यूपी रोडवेज ने मथुरा से वाराणसी के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। यह बस नए बस अड्डे से दोपहर 1 बजे चलती है, जो करीब 16 घंटे में मथुरा से करीब 16 घंटे में सुबह 4 बजे वाराणसी पहुंचती है। मथुरा डिपो के एसएस संतोष अग्रवाल ने बताया कि 721 किलोमीटर की मथुरा से वाराणसी की दूरी है। 874 रुपये प्रति सवारी किराया रखा गया है। प्रतिदिन यह बस मथुरा के नए बस अड्डे से वाराणसी के लिए रवाना होती है। वाराणसी से भी बस मथुरा आने का समय यही रहेगा। बसों का रूट आगरा, कटफोरी, छिबराऊ, उन्नाव कट, आलमबाग, जगदीशपुर, सुल्तानपुर, जौनपुर और अंत में वाराणसी। चौथी खबर, प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शनिवार को मथुरा के नए बस अड्डे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें दुकानों पर गंदगी मिली। इस पर नाराजगी जताते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि यह गंदगी कैसे कर रखी है, तुम्हारी दुकानें निरस्त करा दूंगा। आगे से गंदगी नहीं मिलनी चाहिए। अफसरों से कहा कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखें, यह जिम्मेदारी आपकी है। शनिवार को विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा बैठक के लिए प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री आशीष पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी और परिवहन मंत्री अंतर्राज्यीय नए बस अड्डे का निरीक्षण करने पहुंचे। रोडवेज बस में सवार होकर यात्रियों से परेशानी भी जानी। परिवहन मंत्री ने कहा कि ओवरलोडिंग कतई नहीं होने दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो अफसर नपेंगे।
पुरानी बसें हटाकर जल्द ही नई बसें शुरू की जाएंगी। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे को लेकर पूछे सवाल के जवाब में परमेन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही देश को कांग्रेस मुक्त बनाने की बात कही थी। अब कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि बांके बिहारी मंदिर की 83 साल पुरानी व्यवस्था क्या थी और अब वो व्यवस्था किस प्रकार चेंज की जा रही है। वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में भक्तों द्वारा अर्पित की जाने वाली भेंट के बंटवारे की व्यवस्था 83 साल पुरानी है। अंग्रेजी शासनकाल में 1939 में तत्कालीन मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने मंदिर प्रबंधन समिति के गठन और भेंट के गोस्वामी जन व मंदिर के कोष में जमा करने की व्यवस्था तय की थी। जिला प्रशासन अब इसे अव्यवहारिक मानते हुए श्राइन बोर्ड पैटर्न पर मंदिर संचालन के लिए राष्ट्रीय स्तर के ट्रस्ट के गठन की सिफारिश कर रहा है। बताया जाता है कि 1938 में श्री बांके बिहारी जी मंदिर की प्रबंधन व्यवस्था को लेकर मथुरा मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय में एक वाद दायर हुआ था। इस पर 31 मार्च 1939 को मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में मंदिर का प्रबंधन तय किया। इसके मुताबिक 7 सदस्यीय प्रबंधन समिति के गठन की प्रक्रिया तय की गई। इसमें 4 सदस्य शयन भोग आरती और राजभोग आरती के 2-2 सदस्य तथा 3 सदस्य इन 4 सदस्यों की संतुष्टि और गोस्वामी समाज के इतर मुंसिफ मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त होंगे। इस तरह मंदिर प्रबंधन की यह 7 सदस्यीय समिति गठित होने पर उसी में से एक सभापति चुना जाएगा। सभापति को सामान्य एवं विधि के सभी मामलों में मंदिर प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया है। मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में यह भी तय किया कि जब तक समिति गठित नहीं हो जाती तब तक समिति में निहित सभी अधिकार मुंसिफ मजिस्ट्रेट को ही होंगे। 2016 से श्री बांके बिहारी मंदिर में यह समिति गठित न होने पर व्यवस्थाएं मुंसिफ मजिस्ट्रेट संभाल रहे हैं। मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने यह भी तय किया कि मंदिर में भगवान को भक्तों द्वारा जो भी नकदी भेंट की जाएगी उसे मंदिर के भंडार में सुरक्षित रखा जाएगा। यदि भेंटकर्ता गोस्वामी का चेला है तब गहने, वस्त्र, बर्तन, नकदी गोस्वामी द्वारा प्राप्त की जा सकेंगी। भोग के लिए प्राप्त राशि पर गोस्वामी का स्वामित्व होगा। अन्य वस्तुएं गोस्वामी द्वारा भगवान की सेवा में प्रयोग की जाएंगी। अगर भेंटकर्ता किसी गोस्वामी का चेला नहीं है तो ऐसी स्थिति में ऐसी भेंट आधा प्रसाद के रूप में भेंटकर्ता को वापस की जाएगी। बाकी आधी जो भेंट बचेगी शयन भोग और राजभोग के सेवायतों में बांट दी जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा शासन को भेजी जा रही रिपोर्ट में इन दोनों व्यवस्थाओं को अव्यवहारिक बता रहा है। प्रशासन का कहना है कि प्रबंधन समिति का गठन 2016 से नहीं हो सका है। भेंट के बंटवारे में यह तय करना संभव नहीं है कि भेंटकर्ता किसी गोस्वामी का चेला है